ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। साथियों, मीडिया के कई साथी एक्सपर्ट के साथ अब भी ये अनुमान लगा रहे हैं कि चुनाव कौन जीतेगा। अब ना किसी ओपिनियन पोल की जरूरत है, ना किसी एग्जिट पोल की जरूरत है। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं। उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर बिना नाम लिए बगैर जमकर निशाना साधा है। दरअसल राहुल गांधी ना अमेठी और ना ही वायनाड से चुनाव लड़ेंगे, बल्कि इस बार जो है वो रायबरेली से चुनाव लड़ने वाले हैं। इसे ही लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। के वर्धमान में रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी की रायबरेली से उम्मीदवारी पर वो कहते नजर आए कि शहजादे को मालूम है कि वह वायनाड से भी हारने वाले हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग घूम घूम कर कहते हैं कि डरो मत। आज मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो डरे नहीं, भागे नहीं। पीएम मोदी ने कहा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि शहजादे वायनाड में हारने वाले हैं। हार के डर से मतदान समाप्त होते ही वह दूसरी सीट ढूंढने लग जाएंगे। पहले वह अमेठी से डरकर भाग गए और अब रायबरेली में रास्ता खोज रहे हैं। दरअसल कांग्रेस ने रायबरेली और अमेठी से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि किशोरी लाल शर्मा को अमेठी से टिकट दिया गया है। राहुल गांधी केरल के वायनाड सीट से भी चुनाव लड़ रहे थे। यहाँ दूसरे चरण में वोटिंग हो चुकी है। सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते नजर आए कि अब ना ओपिनियन पोल की जरूरत है, ना एग्जिट पोल की। मैंने पहले ही पार्लियामेंट में, संसद में कहा था कि इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव नहीं लड़ेगी और वो भागकर राजस्थान में राज्यसभा जाएगी। मैंने पहले ही बता दिया था कि शहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से ही मतदान समाप्त होते ही दूसरी सीट ढूंढने लग जाएंगे। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी इन्हें नहीं यही कहूंगा, डरो मत, भागो मत। पीएम ने कहा कि मुझे देश ने और आप सबने इतना आशीर्वाद दिया, शायद कोई इंसान अपने जीवन में ऐसी कल्पना तक नहीं कर सकता है कि ईश्वर रूपी जनता जनार्दन इतने आशीर्वाद बरसाएंगे और लगातार बरसाएं और सालों साल ये आशीर्वाद बढ़ता ही जा रहा है। जीवन में इससे बड़ा संतोष क्या होता है। उन्होंने कहा कि मैं मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं, मैं खुद के लिए जीना नहीं चाहता। मैं तो अपनी सेवा का संकल्प लेकर महान भारत माता के 140 करोड़ देशवासियों की सेवा करने के लिए निकला हूं। तो आप देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी की सीट को लेकर भी तंज कसा है और काफी कुछ और भी उस दौरान उन्होंने कांग्रेस के लिए कहा है। क्या कुछ और कह रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जरा एक बार आप खुद सुनिए। साथियों, मीडिया के कई साथी एक्सपर्ट के साथ अब भी ये अनुमान लगा रहे हैं कि चुनाव कौन जीतेगा। अब ना किसी ओपिनियन पोल की जरूरत है, ना किसी एग्जिट पोल की जरूरत है। मैं उन्हें कब से बता रहा हूं, देश बता रहा है कि भाई रिजल्ट क्लियर है। मैंने तो पहले ही कहा था कि इनकी बड़ी ने, मैंने पार्लियामेंट में कहा था, तब तो चुनाव को 2 महीने की 3 महीने की देर थी। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी। और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई और हुआ भी यही। मैंने पहले ही बता दिया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं,
और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। और आज मैं एक और बात कहूंगा, कांग्रेस इस बार पहले से भी कम सीटों पर सिमटने जा रही है। वो पहले से कम सीटें लड़ रहे हैं तो अपने आप भी कम जाना थल है। अब देश भी समझ रहा है कि ये लोग चुनाव जीतने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ देश को बांटने के लिए चुनाव के मैदान का उपयोग कर रहे हैं। भाई और बहनों, इंडी गठबंधन सिर्फ एक वोट बैंक के लिए समर्पित है, जबकि हम सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर काम करने वाले लोग हैं। तो जैसा कि आपने सुना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है साफ तौर पर जिस तरीके से अब राहुल गांधी जो है ये सीट छोड़कर चले गए हैं, वो कहते नजर आए कि मैंने पहले ही बता दिया था कि शहजादे वायनाड में हार के डर से अपने लिए दूसरी सीट जो है वो खोज रहे हैं। अब इन्हें अमेठी से भागकर रायबरेली सीट जो है वो चुननी पड़ी है। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी इन्हें यही कहूंगा, डरो मत, भागो मत। उन्होंने कहा कि अब देश भी समझ रहा है कि ये लोग चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये सिर्फ देश को बांटने के लिए चुनाव के मैदान का उपयोग जो है कर रही हैं। वो यही नहीं रुके। अगर आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी कुछ कहते नजर आए। बता दें आपको कि जब से ये बात सामने आई है कि राहुल गांधी जो है वो वायनाड या अमेठी से चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि राहुल गांधी जो है वो रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे, तब से बीजेपी लगातार इस मामले को लेकर उन पर निशाना साध रही है। यही नहीं, ट्विटर पर भी भागो पप्पू करके ट्रेंड हो रहा था। राहुल गांधी को अगर आप कहेंगे कई सारे ऐसे पत्रकार जो कांग्रेस का खुलकर समर्थन करते थे, उन पत्रकारों ने राहुल गांधी पर भी तंज कसना शुरू कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका भी यही मानना था कि ये एक ऐसा ग्राउंड था जहां पर लड़ने की जरूरत थी, जहां पर डटकर सामना करने की जरूरत थी। लेकिन राहुल गांधी तो ये जो रण है ये छोड़कर भाग गए। यही नहीं, कुछ लोग जो है अगर आप कहेंगे खासकर बीजेपी नेता, उन्होंने राहुल गांधी को इस मामले पर घेरते हुए काफी कुछ कहा और ये भी कहा कि इन लोगों की मानसिकता ही पलायन वाली है और इसी वजह से ये हर जगह रण छोड़कर भाग जाते हैं। तो इस तरीके के बयान दिए गए और ये भी कहा गया लगातार कि डरो मत का नारा देने वाले राहुल गांधी खुद डर गए हैं। उन्हें पता है कि अमेठी से वो जीत नहीं सकते क्योंकि स्मृति ईरानी वहां पर हैं, और वही नहीं, वायनाड से भी उनकी हार पक्की है। 2 चरणों के चुनाव में जिस तरीके से बम्पर वोटिंग हुई है, उसके बाद उनके पास एक आखिरी विकल्प रह गया था और इस आखिरी विकल्प को उन्होंने चुना और रायबरेली से चुनाव लड़ने की जो बात है वो सामने निकल कर आई है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी का डर जो है बोल रहा था और यही मामला था कि इसी वजह से जो है बीजेपी के कई सारे बड़े वरिष्ठ नेता इस मामले को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते नजर आए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आखिरकार ये बात कही थी कि मैंने बहुत पहले जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्यवाणी की थी, ये पार्लियामेंट में उन्होंने कहा था कि इनके सबसे बड़ी नेता जो है सोनिया गांधी भी चुनाव नहीं लड़ेगी, और वही हुआ। वह राज्यसभा चली गई, राजस्थान में एक सीट से टिकट लेकर वो राज्यसभा चली गई। उन्होंने राहुल गांधी के लिए भी ये बात कही थी कि शहजादे को भी हार का डर सता रहा है, इसलिए वो फिर दूसरी सीट अपनी जो है तलाशना शुरू कर देंगे, और ऐसा ही देखने के लिए मिला भी। राहुल गांधी जो है वो दूसरी सीट तलाशने लगे और उसके बाद उन्होंने आखिरकार रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला किया, जहां पर उनको कंपटीशन जो है कम मिलेगा कंपेयर टू अमेठी और वायनाड। और बीजेपी के नेताओं का ये कहना है कि अमेठी और वायनाड की तरह ही इस बार रायबरेली की जनता भी राहुल गांधी को नकार देगी। अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से इन चुनाव में
क्या कुछ रुख देखने के लिए मिलता है? क्या सीट बदलने का फायदा राहुल गांधी को हो पाता है या फिर इस सीट बदलने का नुकसान कांग्रेस को भारी भरकम तरीके से झेलना पड़ जाता है? बीजेपी किस तरीके से इस चुनाव में कमाल कर दिखाती है, इन सभी के बारे में हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से राहुल गांधी के अमेठी और वायनाड छोड़ रायबरेली से चुनाव लड़ने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरी सभा में उन पर तंज कसा और उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही कि मैं अब इनसे कह रहा हूं, डरो मत, भागो मत। और उन्होंने अपने बारे में भी बताया कि पार्लियामेंट में किस तरीके से उन्होंने पहले ही कह दिया था कि अब चुनाव के वक्त क्या कुछ होने वाला है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।